तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का नम्रता नर्सिंग एकेडमी में। जी हाँ, आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ निकल के आई है। आज हमारी आवाज़ ही आप सबको बता रही होगी कि कितने कॉन्फिडेंस के साथ मैं आज बोल रहा हूँ, क्योंकि आप सभी के लिए यहाँ पर देखिएगा, प्रधानमंत्री से मुलाकात की बात सहमति बन गई है। यहाँ पर कमांडर अशोक रावत जी की और साथ में ईपीएस की मांगों पर पूरी जानकारी यहाँ पर मैं देने वाला हूँ, क्योंकि आज जो निर्णय निकल के आया है, मैंने आप सभी से बोला था कि बहुत जल्द यहाँ पर कमांडर अशोक रावत जी पीएम मोदी जी से मुलाकात करने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में रक्षा मंत्री जी से भी मुलाकात हुई थी, साथ में राजनाथ सिंह जी से भी मुलाकात हुई थी और श्रम मंत्री जी से भी मुलाकात हुई थी। अब इस बात पर हमारा निर्णय पहुंच गया है कि कमांडर अशोक रावत जी प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात करके यहां पर 7,500 रुपये की मांग को पूरी करेंगे। साथ में खाते में 3,000 रुपये कई लोगों के आ चुके हैं। कैसे आए हैं वो भी हम आपको बताते हैं। और अशोक रावत जी ने क्या कहा है, उनका एक पूरा वीडियो आया है और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं यहाँ पर याचिका लगाने के लिए। 13 याचिका लगा दी गई हैं। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग राज्यों से वो 3 याचिकाएं और लगा दी गई हैं। लगभग कुल मिला के 16 याचिका सुप्रीम कोर्ट में अब ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों ने लगाई हैं। मतलब ये पूरे देश में अगर बात करें कि सबसे गंभीर मुद्दा बन चुका है। संसद में भी इसको उठाया गया है और अब सांसदों ने खुलेआम मोर्चा खोल दिया है। समस्त पेंशन कर्मचारियों के साथ मिलकर अब पेंशन कर्मियों के लिए खड़े हो गए हैं देश भर के सांसद। तो ये बड़ी खबर है। देखिएगा, सबसे पहले तो आप सभी से निवेदन है कि चैनल को पूरा जरूर जो है सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को पूरा जरूर देखना। लास्ट में और बीच में मैं यहाँ पर देखिएगा सांसद सुप्रिया सुले जी का जो बयान वायरल हो रहा है काफ़ी, क्योंकि इनने खोल के 19 अगस्त को एक धरना प्रदर्शन दिया है दिल्ली में, जो कि इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रिया सुले जी जो हमारे 95 पेंशन कर्मियों के साथ में आई हैं, खुलकर साथ दिया है, समर्थन किया है, इनके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। साथ में कमांडर अशोक रावत जी के लिए बहुत दिल से शुक्रिया, क्योंकि इन्होंने आज जो है यहाँ पर एक बड़ा निर्णय लिया है और एक बड़ी बात कही है कि हम लोग के संगठन में शक्ति है और हम आगे चल के ये देखिएगा प्रधानमंत्री से अपना हक लेकर रहेंगे। किसी के बाप में दम नहीं है हमारे पेंशन कर्मचारियों को रोकने की। ऐसे बड़ी बड़े बयान दिए हैं यहाँ पर अशोक रावत जी ने। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे और साथ में आपको बता दूं, इस वीडियो का उद्देश्य ये है, जितने हमारे भारत के अलग अलग राज्यों से, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार और जितने भी हमारे पेंशन कर्मचारी हैं, ये अलग अलग राज्यों से हैं, उनको एकजुट करने का मुख्य उद्देश्य है। आप देखिए, कमांडर अशोक रावत जी के जो है इन्होंने बयान दिया था कुछ समय पहले और इन्होंने कहा था कि आप हमारा साथ दीजिएगा। समस्त पेंशन कर्मचारी से निवेदन करा था कमांडर साहब ने। ये दिल्ली में समस्त कर्मचारी देख रहे हैं, समितियों के अध्यक्ष हैं। ये जो भारत के अलग अलग राज्य हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर आपके दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, ये चेन्नई, तमिलनाडु, पांडुचेरी, अलग अलग राज्यों से, शहरों से अगर बात करें, यूपी वगैरह, इन सभी राज्यों से, सिक्किम, नागालैंड, असम से तक भी कई पेंशन कर्मचारी आए थे, जिन्होंने कमांडर साहब अशोक रावत से मुलाकात करी थी। और कमांडर अशोक रावत ने खुल के कहा था कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात, हमारी जीत तब होगी जब हम समस्त पेंशन कर्मचारी एकजुट हो जाएंगे। हमारी संख्या पूरे देश में लगभग 80 लाख है। 80 लाख से लेकर 1 करोड़ संख्या बताई थी यहाँ पर अशोक रावत जी ने। 1 करोड़ से 80 लाख से लेकर 1 करोड़ तक जनसंख्या है हमारी पेंशन कर्मचारियों की। लेकिन जब आंदोलन करते हैं या कोई रैली निकालते हैं तो यहाँ पर हमारी भीड़ कम हो जाती है, बस हजारों में लोग पहुँचते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आज रवीश कुमार जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रवीश कुमार जी ने आज ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के साथ मिलकर और आज इन्होंने इस मुद्दे को उठाया और राष्ट्रीय स्तर पर चैनल में दिखाया है। इनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब सब चारों तरफ से हमारे ईपीएस कर्मचारियों के लिए एक गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, क्योंकि जितने मीडिया वाले थे अब ये भी सपोर्ट कर रहे हैं। सांसदों के बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, 26 सांसदों ने खुलकर संसद में धरना दिया है। साथ में सुप्रिया सुले जी, जिन्होंने, इनका वीडियो वायरल हो रहा है, 19 अगस्त को इन्होंने अभी धरना प्रदर्शन किया है दिल्ली में, इनने साथ दिया है खुल के। और अब देखिएगा, अरविंद केजरीवाल जी ने, राहुल गांधी जी ने भी यहाँ पर खुला पत्र लिखा है पीएम मोदी जी के लिए। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी को यहाँ पर पत्र लिखा है कि ईपीएस 95 कर्मचारियों की राशि बढ़ा दी जाए। अब आपको बता दें, ये देख पा रहे राष्ट्रीय संघर्ष समिति यहाँ पर मंच पर, जिसमें आपके कई अध्यक्ष और समिति के लोग खड़े हैं, ये पेंशन कर्मचारी। तो यहाँ पर अशोक रावत जी ने, कमांडर साहब ने एक दुख भी जताया है। इनका दुख कहना यह है कि आप देखो, जब कभी आंदोलन करते हैं तो आपने देखा होगा हमारी भीड़ बहुत कम हो रहती है। इस वजह से हम सरकार तक पूरी बात नहीं पहुंचा पाते। आप देख रहे हैं यहाँ पर जहाँ पर इन्होंने
रवीश कुमार जी ने जिस वीडियो में दिखाया है, रवीश कुमार जी ने अपने चैनल पर जिस मुद्दे को उठाया है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने पेंशन कर्मचारी पीछे दिखाई दे रहे हैं बहुत कम संख्या है, जबकि हमारी संख्या पूरे देश में 80 लाख से लेकर 1 करोड़ है। ये कमांडर साहब ने खुद कहा है। और देखिएगा, ये हमें दुख होता है कि आज कोई व्यक्ति तुम्हारे काम को आगे बढ़ा रहा है तो हम लोग उसको जो है सपोर्ट नहीं करते हैं। सपोर्ट करने के लिए आपको बता दें कि आपको करना क्या है, संगठित होना है। जैसे अभी आपका सुप्रीम कोर्ट में बात करें तो कई याचिका लगा दी गई, सुप्रीम कोर्ट में 13 याचिका लगाई गई। ये देखें आप, आज परिणाम निकल रहे हैं। ईपीएस का नारा है, पेंशन हक हमारा है। ये सब सांसद हैं जिन्होंने वी वांट जस्टिस ईपीएस 95 को लेकर दिल्ली में संसद भवन में, ये आज उनका जीत का परिणाम। ये सब इन सब की मेहनत है, अशोक रावत जी की, कमांडर साहब की, और जब वो पेंशन कर्मचारी जो अलग अलग आधार पर अलग अलग राज्यों से दिल्ली जाते हैं। तो कमांडर साहब ने ये कहा है कि जैसे अगर हमें किसी को दिल्ली बुलाना है या हमें कोई जानकारी देनी है तो हम कैसे बुलाएं। इसके लिए आपको बता दें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों को एक हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि एकजुट हो जाओ। पूरे भारत में अगर हमें 7,500 करनी है मांग तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। क्योंकि आप देखो, कमांडर साहब का खुद बयान आया है कि कुछ ऐसे कर्मचारी हैं, 40,000 कर्मचारी हैं, 40,000 कर्मचारी हैं जिनको 1,000 से भी कम पैसे मिलते हैं। अब आपको बताना है आपको कितनी राशि मिलती है। कई लोगों को 800 रुपये मिलते हैं, किसी को 700, किसी को 900। तो ये अब कई लोगों के खाते में देखिएगा अभी 1200 रुपये करे हैं, कई लोगों को 1200 भी मिल रहे हैं, किसी को 1500 भी मिल रहे हैं। लेकिन अभी एक सहमति बनी है श्रम मंत्री से मिलकर और रक्षा मंत्री जी से कि अभी देखिएगा, यहाँ पर अशोक रावत जी की ये बात हुई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से कि अभी के लिए आप देखिएगा 3,000 रुपये तो करवा ही दो, 3,000 रुपये तो करवा ही दीजिए। 7,500 की मांग हमारी जारी रहेगी, ये तो हम करवाएंगे ही 7,500। लेकिन अभी के लिए रक्षा मंत्री ने खुद कहा है कि हम पीएम मोदी से 3,000 रुपये तो करवा देंगे कमांडर साहब। तो लेकिन कमांडर साहब का कहना है कि नहीं, हम 3,500 या 3,000 में नहीं मानेंगे, हमारी मांग है 7,500 रुपये प्लस डीए और मेडिकल जैसी सुविधाएं। तो ये देश भर के सांसदों ने जो प्रदर्शन किया है, और हमारे अब देश के युवा भी सामने आ गए हैं, पेंशन कर्मचारियों के घर परिवार के जो सदस्य हैं, भांजे बेटियां बेटे, अब ये भी खुलकर साथ दे रहे हैं। तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से भी निवेदन है, आप किस राज्य से देख रहे हैं वीडियो को और आपको कितनी पेंशन मिल रही है, इससे एक आंकड़ा पता चलता है। हमारे सामने एक आंकड़ा आता है और ये आंकड़ा हम कमांडर साहब को बताते हैं कि ये व्यक्ति हैं, इनका यहाँ से ये नाम है और ये इस राज्य से हैं, इनकी इतनी जो है पेंशन मिलती है और कितने साल हो गए ये पेंशन आपको इतनी राशि मिलते हुए। ये सारे आंकड़े हम आपको कमांडर साहब के सामने रखते हैं। आप लोगों को कई बार लगता होगा कि सर आपकी जानकारी बिल्कुल सही है और अपडेट है, पॉजिटिव रहती है, इसलिए हम सपोर्ट भी करते हो। आप सब सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि जानकारी सीधे कमांडर साहब तक जाती है। मैं आपको वादा कर चुका हूं कई बार कि ये चैनल मेरा नहीं है, इस चैनल से कोई पैसा नहीं आता है। इस चैनल का उद्देश्य है लोगों को जोड़ना। जितने पेंशन कर्मचारी हैं आज लाखों करोड़ों में हैं, अगर हम एकजुट हो जाएं, अगर 10,000 पेंशन कर्मचारी पीएम मोदी से मुलाकात करने की मांग कर दें तो पीएम मोदी को मिलना पड़ेगा। लेकिन अगर 200 लोग जाएंगे तो कैसे मुलाकात होगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है, कोई पैसा नहीं लगता है, ना हमारे पास कोई आपके सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आता है। बस लोगों को जोड़ना है, क्योंकि जैसे दिल्ली जाना है, अगर आज सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया गया, आप देखें भाई 13 अगस्त की बात करें, 13 अगस्त को आप सभी जितने पेंशन कर्मचारी हैं इन्होंने तीन याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई और 19 अगस्त को जो सुप्रिया सुले जी ने मिलकर और पेंशन कर्मचारियों ने 13 याचिका फिर से सुप्रीम कोर्ट में लगा दी हैं, जबकि कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहले से पेंडिंग हैं। आज हमारे सामने रिजल्ट निकल रहा है, आप देख सकते हैं इन खबरों का। तो हमारा उद्देश्य है कि एक दूसरे से जुड़ जाओ यार। आप छत्तीसगढ़ में हो, अगर हमें दिल्ली बुलाना है, कमांडर साहब दिल्ली बुलाते हैं, कि अगर कमांडर साहब कल के दिन ये बोल दें कि जो जो दिल्ली आएगा हम उनकी ही राशि बढ़ाने की मांग करेंगे, तो तुम फिर तो आप पीछे रह जाओगे, ना तो आप दिल्ली जा रहे हो। लेकिन अगर कमांडर साहब ये भी बोल दें कि हम आपको परेशान नहीं करना चाहते, आपको ट्विटर पर जुड़ना है, क्योंकि कमांडर साहब ने खुद कहा है मीटिंग में कि हम जूम मीटिंग करते हैं। आपको अगर जूम मीटिंग से जुड़ना है तो भैया हम तुमसे कैसे जुड़ें। ना आपका हमारे पास नंबर है, ना हमारे पास पता है, आप छत्तीसगढ़ से हो, बिहार से हो, आंध्र प्रदेश से, कहाँ से हो हम नहीं जानते आपको। लेकिन हाँ, इस हजारों लाखों की भीड़ में हमारी जूम मीटिंग है, चैनल के माध्यम है। सोशल मीडिया से जुड़ो यार, आज का समय सोशल मीडिया का है, हम लोग जुड़ेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। तो हम केवल भीड़ इकट्ठा करना चाहते हैं, हमें तुमसे एक पैसा नहीं चाहिए। विश्वास रखो ईमानदारी के साथ, आपसे हमें एक पैसा नहीं चाहिए। हमें पता है आप लोग बीमारियों से, समस्याओं से, परिवार से 1,000 रुपये में तुम्हारा खर्चा नहीं चल पा रहा है,
और आप हमने कभी आपसे एक पैसे की बात नहीं करी। तो विश्वास रखो, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़ो। जुड़ने के लिए यहाँ पर एक जो इस तरह से रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया है, जहाँ आप वीडियो देख रहे हैं इस तरह से, ऐसा तो इसको आपको दबा देना है, बस कुछ नहीं करना है, इसका कोई पैसा नहीं लगता आपके लिए। तो लोगों को जोड़ो, लोगों को बताओ और सब लोग संगठित हो, तब हम निर्णय ले पाएंगे। और आज हमारे सामने देखो एक खबर निकल के आई है, उन खबरों के बारे में देखें। फिर हम अभी कमांडर साहब का भी वीडियो दिखाएंगे, कमांडर साहब ने क्या कहा है। ईपीएस 95 पेंशन देश भर के लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनरों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। सरकार ने महंगाई भत्ते डीए में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जिससे अब कुल मिलाकर डीए 50% तक पहुंच गया। यह एक बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 को लागू होनी थी, लेकिन अभी भारत पाकिस्तान जैसे विवाद के कारण यहां पर समस्याएं आ गई। उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया, पीएम मोदी ने विदेशी दौरा करे, इस कारणों से रोक दिया गया था। इसका भुगतान अगस्त माह से शुरू होगा, अगस्त के लास्ट से प्रक्रिया होगी। पीएम मोदी से मुलाकात की अशोक रावत जी की बात हो गई है कि अब जो है अगर अगस्त के लास्ट में या सितंबर के पहले वीक में पीएम मोदी जी से मुलाकात होगी कमांडर अशोक रावत जी की। और अगर नहीं होती है तो कमांडर साहब ने अल्टीमेटम दिया कि हम दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इससे कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 7,500 रुपये तक की सीधी बढ़ोतरी होगी और ग्रेड पे बेसिक से अनुसार अलग अलग जो है सरकार की इस घोषणा ने केवल मजबूतियाँ, कई लोगों को यहाँ पर लाभ भी मिलेगा। और खबरें देखें यहाँ पर राहत क्या है। ईपीएस 95 पेंशनर को राहत दी गई है। कई लोगों के खाते में, जैसे कि आपको पता है 800 रुपये दिए जाते थे, इनको बढ़ा के अब 1,000 रुपये कर दिए गए हैं सरकार की ओर से, और कई लोगों को 1,200 रुपये भी मिल रहे हैं। लेकिन अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि आपको अभी हम 3,000 रुपये की बात करवा सकते हैं मोदी जी से। 7,500 हम एक साथ नहीं दे सकते, इतना पैसा हमारे भारत सरकार के खजाने में नहीं है। तो अभी देखिएगा कमांडर साहब ने मना कर दिया है। अभी कमांडर साहब सोच रहे हैं, सभी लोगों से सलाह ले रहे हैं। आप सबसे जूम मीटिंग करेंगे, आप सबको एकजुट करेंगे और जूम मीटिंग के माध्यम से आप सबको जोड़ेंगे। जब आप सभी बोलोगे तभी कमांडर साहब भी यहाँ पर डिसीजन लेंगे। ये आगे की जानकारी इसी चैनल के माध्यम से भी हम देंगे। इसी चैनल से कमांडर साहब को लाइव लेके आएंगे। हर वीडियो कमांडर साहब किसी चैनल से लेके आते हैं। आप देखें यहाँ पर, विश्वास करें इस खबर पे, ईपीएस 95 योजना के तहत आने वाले पेंशनरों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। सरकार द्वारा इस बार ईपीएस 95 पेंशनर के न्यूनतम पेंशन में संशोधन पर गंभीर विचार किया जा रहा है। पेंशनर की लंबे समय से मांग रही है कि न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये किया जाए। सूत्रों की माने तो यहाँ देखे लिखा है, कैबिनेट स्तर पर मंथन चल रहा है। कैबिनेट स्तर पर आज पीएम मोदी को मंथन करना पड़ रहा है और जल्द ही बड़ा फैसला लिया जा रहा है। देश भर में करीब लगभग 65 लाख पेंशनर हैं, इनको सीधे लाभ मिलेगा, ऐसा कहना है। और 50% डीए का मतलब ये रहता है कि आपको 8वां वेतनमान अगर लागू होता है तो आपकी सैलरी वैसे भी बढ़ेगी, आपका वेतनमान भी बढ़ेगा, तो इससे भी आपको 8वें वेतनमान से लाभ मिलेगा। साथ में आपको बता दें ईपीएस पेंशन पर कोर्ट का असर क्या है। अब सुप्रीम कोर्ट, मैंने बताया कि आपको 13 अगस्त को लेकर 13 अगस्त को 3 याचिकाएं लगाएंगी। 13 अगस्त को 3 याचिका लगाएगी सुप्रीम कोर्ट में, और 19 अगस्त को सुप्रिया सुले जी ने यहाँ पर जो है 13 याचिका फिर से लगवा दी पेंशन कर्मचारियों से। तो सुप्रिया सुले महाराष्ट्र की एक सांसद हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। ये अशोक रावत जी का साथ दे रही हैं। राहुल गांधी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इनने पीएम मोदी के लिए विपक्ष की ओर से चिट्ठी लिखी है 7,500 रुपये की मांग को लेकर। अभी बिहार का चुनाव है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिसीजन भी निकल के आ सकता है, क्योंकि हम सबको मांग करनी होगी। अभी सही समय है, पीएम मोदी जी को यहाँ पर बीजेपी की सरकार बिहार में बनानी है, तो अभी हमारी मांगें भी पूरी की जा सकती हैं। ईपीएस 95 पेंशन योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी कई अहम याचिकाएं लंबित हैं, जिन पर सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार और ईपीएफओ स्पष्ट निर्देश दिए थे कि पेंशनर की शिकायत को जल्द समाधान निकाला जाए। कोर्ट ने यह भी माना कि न्यूनतम पेंशन राशि मौजूदा महंगाई के दर के हिसाब से अपर्याप्त है, इतने में इनका खर्चा नहीं हो रहा है। यदि कोर्ट की ओर से कोई ठोस निर्णय आता है तो ईपीएस 95 पेंशनर को सीधे तौर पर लाभ होगा। ऐसे में सरकार की कोर्ट से जो है निर्देशों को ध्यान में रखते हुए सुधार की कदम उठाया जा सकता है। कर्मचारियों की प्रति क्या है, अब कर्मचारी क्या कह रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों पेंशनर ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई के बीच में बढ़ोतरी मददगार साबित होगी, इसलिए बढ़ा दिया जाए। विशेष रूप से रिटायर्ड कर्मी मेडिकल खर्च, घरेलू आवश्यकताओं में पहले ही दबाव महसूस कर रहे हैं, बीमारियां चल रही हैं, अब थोड़ी राहत महसूस रहेगी। कुछ कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यह कदम सराहनीय है, लेकिन सरकार के 8वें वेतनमान का भी इंतजार कर रहे हैं हमारे पेंशन कर्मचारी। अब आप सभी से निवेदन है हाथ जोड़ के कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िएगा, प्लीज़ जोड़िएगा, हाथ जोड़ के निवेदन है। आज हमें संगठित होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर पीएम मोदी से मुलाकात होती है अगस्त के अंतिम सप्ताह में, अगर मुलाकात होती है पीएम मोदी से यहाँ पर कमांडर अशोक रावत जी की,
तो अगर बात बन जाती है तो ठीक है, नहीं तो इन्होंने अशोक रावत जी ने कहा है कि सितंबर में हम यहाँ पर सितंबर के पहले सप्ताह में दिल्ली कूच करेंगे, लाखों में आना चाहिए। तो हमारा उद्देश्य है कि इस चैनल से जुड़ जाइएगा। भविष्य में क्या उम्मीदें हैं, जैसे जैसे स्थितियां सुधर रही हैं, स्थिर हो रही हैं, धीरे धीरे पेंशन और भत्तों में सुधार की दिशा में काम कर रहे हैं। ईपीएस 95 योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 की मांग जारी है। डीए को लगाकर बढ़ोतरी और वेतन ढांचे को समीक्षा करके यहाँ पर 8वें वेतनमान का इंतजार भी कर रही है। साथ में हमारे पेंशन कर्मचारी आप देख सकते हैं, ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि की बड़ी उम्मीद, समिति ने रक्षा मंत्री से सौंपा ज्ञापन। यहाँ रक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा है, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है। साथ में यहाँ दिया गया है ईपीएस 90 पेंशन कर्मचारी वृद्धि के लिए पेंशन वृद्धि की बड़ी उम्मीद, समिति ने रक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन। यहाँ पर ईपीएस सिंदरी की बात करें, 90+ नेशनल एजुटेशन समिति ने बताया कि पेंशनरों की मासिक पेंशन वृद्धि बढ़ गई है। लखनऊ में सांसद राजनाथ सिंह से मुलाकात करी है, श्रम मंत्री जी से मुलाकात करी। आज उसी का परिणाम है कि हमारे पेंशन कर्मचारियों के लिए एक गुड न्यूज निकल के आ रही। तो बहुत बहुत धन्यवाद कमांडर साहब अशोक रावत जी को, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब सपोर्ट कर रहे हैं, दिल से शुक्रिया। आज हम एक संगठित हो जाएंगे तो हमारी मांगें पूरी हो जाएंगी, नहीं तो हम फिर पीछे रह जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ईपीएस 95 एजुकेशन समिति सिंदरी के संयोजक अशोक सिंह ने, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश कमेटी के मुख्य उमाकांत सिंह, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में यहाँ पर देखिएगा रक्षा मंत्री यहाँ लिखा हुआ है, उन्होंने बताया कि लखनऊ के सांसद सह केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से 3 अगस्त 2025 को इन्होंने मुलाकात करी दिल्ली एनएसी पर, और वहां मुलाकात में ये बात बनी कि रक्षा मंत्री ने कहा है कि हम आपकी 3,000 रुपये की मांग पीएम मोदी से कर देंगे, लेकिन अशोक रावत जी अभी 3,000 रुपये के लिए मान नहीं रहे हैं। अब अशोक रावत जी का एक वीडियो देखिएगा और सुप्रिया सुले जी का, वो भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ लिखा है लखनऊ टीम के उमाकांत सिंह ने सिंदरी के अशोक सिंह को बताया कि रक्षा मंत्री के पीए ने सूचित किया है कि श्रम मंत्री से रक्षा मंत्री की बात हुई है, जिसमें श्रम मंत्री ने बताया कि 95 पेंशन का काम लगभग स्टेज पर चल रहा है, बहुत जल्द पेंशन वृद्धि की घोषणा भी करी जा सकती है। सिंदरी कमेटी के अशोक सिंह ने कहा कि एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अशोक रावत, बीरेंद्र सिंह राजावत और संगठन के जो है राष्ट्रीय संगठन के मंत्री एसएन मिश्रा के अथक प्रयास के बाद ये हमारा मुद्दा पूरा हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारा प्रयास कर रहे हैं। आप कमांडर साहब ने क्या कहा है, कमांडर साहब भी यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग संगठित हों। अगर आज पीएम मोदी से मुलाकात हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई गई है उसका निर्णय आ जाता है, तो हमारी मांगें निश्चय ही पूरी होंगी। तो कम से कम मेरा नहीं, कमांडर साहब अशोक रावत जी का सपोर्ट करो। अगर आज तुम्हारे साथ सांसद खड़े हैं, मीडिया वाले रवीश कुमार खड़े हैं, अगर आपके साथ सभी देश के युवा खड़े हैं, पेंशन कर्मचारी खड़े हैं, कमांडर साहब खड़े, तो आप भी साथ दो यार। आप सब क्यों पीछे रह जाते हो अलग अलग राज्य से? आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस जुड़ना है, संगठित होना है। चैनल को सब्सक्राइब करो। अब हम कमांडर साहब का वीडियो आपको दिखा रहे हैं, क्या कहना है कमांडर साहब का। 3,000 तक पेंशन देने का वादा किया। जो राज्य सरकार है उन्होंने ईपीएस 95 के लोगों को भी 3,000 तक पेंशन देने का वादा किया था। मुलाकात हुई और ये 9 तारीख को, गई वाली 9 तारीख को, 9 अक्टूबर को वहाँ पे अच्छी चर्चा हुई। उन्होंने कहा मैं आप ही के काम में लगा हूँ। अगर सरकार को ये गलतफहमी है कि इनको डिले करने से बुढ़े बैठ जाएंगे, ना, ये बुढ़े नहीं है, ये देश के बाप है। ये करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे, अपनी पूरी जिद के साथ, हिम्मत के साथ करेंगे। हम ऐसे हारने वाले नहीं हैं। तो देखा आप सभी ने क्या कहा है कमांडर साहब ने कि हम हारने वाले नहीं हैं। एक बार और सुनिएगा। जो राज्य सरकार है उन्होंने ईपीएस 95 के लोगों को भी 3,000 तक पेंशन देने का वादा किया था। मुलाकात हुई, ये रक्षा मंत्री की बात की जा रही है कि 3,000 का वादा किया था। 9 तारीख को, 9 अक्टूबर को वहाँ पे अच्छी चर्चा हुई। उन्होंने कहा मैं आप ही के काम में लगा हूँ। अगर सरकार को ये गलतफहमी है कि इनको डिले करने से बुढ़े बैठ जाएंगे, ना। तो आप देख सकते हैं कमांडर साहब खुद बोल रहे हैं कि हमको बुढ़ा ना समझा जाए, हम लोग ईंट से ईंट बजाने का दम रखते हैं सरकार की। तो आप सभी से निवेदन है यार, कमांडर साहब आपको एक साथ जोड़ना चाह रहे हैं, आप सबको एकजुट करना चाह रहे हैं, तो हम सब क्यों एकजुट नहीं हो पा रहे? आज हम लोग क्यों पीछे पिछड़े हुए हैं? राज्य सरकार है उन्होंने ईपीएस 95 के लोगों को भी 3,000 तक पेंशन देने का वादा किया था। मुलाकात हुई और ये 9 तारीख को, ये गई वाली 9 तारीख को, 9 अक्टूबर को वहाँ पे अच्छी चर्चा हुई। उन्होंने कहा मैं आप ही के काम में लगा हूँ। अगर सरकार को ये गलतफहमी है कि इनको डिले करने से बुढ़े बैठ जाएंगे, ना, ये बुढ़े नहीं है, ये देश के बाप है। ये करेंगे, बहुत
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कमांडर साहब ने खुद दी है धमकी कि ये देश के बाप हैं, हम लोग को बुढ़ा ना समझा जाए। हम लोग अपनी मांग को EPS 95 को लेकर 3000 की बात तो हुई है, लेकिन 3000 में नहीं मांग रहे हैं, मान नहीं रहे हैं अशोक रावत जी। और आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग अलग अलग राज्यों से देख रहे हैं, कितनी पेंशन मिल रही है इसके आंकड़े भी हम कमांडर साहब को आपके पहुंचा देंगे। साथ में इस चैनल से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हमारा उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना, क्योंकि अगर अगस्त माह के लास्ट में PM मोदी से कमांडर साहब की मुलाकात होती है तो हमारी बात बन जाएगी। लेकिन अगर 7,500 रुपये PM मोदी नहीं कर रहे हैं तो सितंबर में आपका दिल्ली में एक बहुत बड़ा रैली होने वाली, आंदोलन होने वाला है। तो आप सभी से लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को जुड़ जाओ। हमारा केवल उद्देश्य है आप सबको जोड़ना और सही जानकारी देना, क्योंकि आजकल 17 लोग आपको गलत जानकारी दे रहे हैं। आप सबको सही जानकारी मिल जाए, यही हमारा उद्देश्य है, और आप लोग जुड़ सकें ज़्यादा से ज़्यादा। उन्होंने EPS 95 के लोगों को भी 3000 तक पेंशन देने का वादा किया था। मुलाकात हुई और ये 9 तारीख को, गई वाली 9 तारीख को, 9 अक्टूबर को वहाँ पे अच्छी चर्चा हुई। उन्होंने कहा मैं आप ही के काम में लगा हूँ। अगर सरकार को ये गलतफहमी है कि इनको डिले करने से बुढ़े बैठ जाएंगे, ना, ये बुढ़े नहीं है, ये देश के बाप है, ये करेंगे।